सो हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आ चुकी है बायो की क्लासेस। चिंता नहीं लेनी है कि बायो क्लासेस नहीं आ रही थी तो आ चुकी है। तो आज हम पहला चैप्टर बायो का लाइफ प्रोसेस चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो लाइफ प्रोसेस में द बेसिक प्रोसेस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। कोई बेसिक प्रोसेस जो कि हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, हमारी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ध्यान रखना है। तो लाइफ प्रोसेस जो हमारा ये चैप्टर है वो 4 टाइप में डिवाइडेड है। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपिरेशन, चौथा एग्जीक्रीशन। तो ये 4 टॉपिक में हम आज पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन होता क्या है? द प्रोसेस जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है और डाइजेस्ट करता है, उससे जो एनर्जी मिलती है, बॉडी ग्रोथ होती है, जो कुछ भी होता है उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड डाइजेस्ट द फूड फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स से कार्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिटेल में जानते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म obtain their nutrients from a raw material like water, sunlight, etc. called autotrophic nutrition। मतलब ऑर्गेनिज्म क्या ऑब्टेन कर रहा है, मतलब ऑब्टेन कर रहा है दियर न्यूट्रिएंट्स को, मतलब खुद ही। अब ये क्या होता है, एक तरफ से आप समझिए ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, जो खुद ही फूड बनाता है। एक सिंपल सी भाषा है, नहीं तो हम क्या लिखते हैं, द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स। अब वो अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहा है? रॉ मटेरियल से, जैसे कि वाटर, सनलाइट, कार्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ रॉ मटेरियल लाइक वाटर, सनलाइट, कार्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो खुद का भोजन स्वयं बनाए, मतलब खुद का भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एग्जाम्पल तो प्लांट होगा, क्योंकि यही सब वाटर, सनलाइट से ये सब बनाते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये हम 7th 6th 5th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड। इसमें थोड़ी अलग भाषा है, उसमें बहुत सिंपल भाषा है। इसमें ये है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जहां पर प्लांट को फूड को बनाता है, ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज करता है। भाई प्रोसेस तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जैसे कि अब ऐसे तो है, उग नहीं जाता कि कोई फ्लावर या फिर फूड ऐसे उग जाता है, ऐसे तो उगता नहीं है ना। तो इट कन्वर्ट्स, क्या होता है, ये CO2 और H2O को कन्वर्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब जब फूड ग्लूकोज बनता है, ठीक है, ग्लूकोज जो बनता है हमारा, वो क्या करता है, जब फोटोसिंथेसिस मतलब पर आता है हमारा, तो CO2 और H2 को कन्वर्ट कर देता है क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो या तो हम ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं, और दोनों भी लिख सकते हैं। मतलब एक ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो कि ऑर्गेनिक फूड को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, या फिर CO2 और H2O को कन्वर्ट करता है क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज में, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसका जो इक्वेशन है वो हर जगह पूछी जाती है, या भी कि ये पूछी जाती है, केमिस्ट्री में भी पूछी जाती है, बैलेंसिंग में ज़्यादातर। ठीक है, या फिर पूछा जाता है कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होता है, या फिर पूछ लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, आगे खुद को लिखना होता है। तो मतलब ये केमिस्ट्री में भी है, बायो में भी है, तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कि बैलेंसिंग है, 6 अभी कुछ है नहीं, मेन तो ये है ना 6O2 H2O, अभी तो बैलेंस किया है इसलिए 6CO2 H2O ऐसे लिखा है। तो CO2 H2O किस में कन्वर्ट होगा? सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस में। अब C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ये सब बैलेंसिंग है, नहीं तो बन क्या रहा है, C6H12O6 H2O। ठीक है, ये क्या है हमारा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। अब जो मेजर इवेंट्स होती हैं, मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, या फिर हम बोल सकते हैं 3 रिएक्शन होती हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होती हैं? 3 रिएक्शन होती हैं। 3 रिएक्शन कैसे? डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, जो कि पूछी जाती है। तो इसमें घबराना नहीं है, रिएक्शन कौन सी है, तो मेजर इवेंट्स भी है, रिएक्शन पूछ ले जाए तो रिएक्शन भी है। रिएक्शन कैसी? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब
अब देखो लाइट पड़ेगी तो एब्जॉर्ब तो की जाएगी ना किसी के द्वारा, तो जो लाइट पड़ रही है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाएगी, क्लोरोफिल। अब लाइट पड़ रही तो उसका नाम क्या रख दिया, लाइट रिएक्शन, ठीक है, ये लाइट रिएक्शन है पहली। अब कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, अब फिर भी क्या कर रही है, उस लाइट एनर्जी को क्या कर रही है, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है केमिकल एनर्जी, उस लाइट एनर्जी को लिया कन्वर्ट कर केमिकल एनर्जी में, मतलब लाइट एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी है आई, ये हमारी केमिकल एनर्जी बन गई, मतलब कन्वर्ट कर दिया ब्लू को ब्लैक में, ठीक है। मतलब ये जैसे ब्लैक है ये, सॉरी ये ब्लू है, लाइट एनर्जी आई, लाइट एनर्जी आएगी तो ये आई और कन्वर्ट करा किसमें, ब्लैक, मतलब ये ब्लैक एनर्जी नहीं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। और ये दो हमारी कौन सी होती है, जब लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब की जा रही है क्लोरोफिल के द्वारा, ये भी लाइट रिएक्शन है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट की जा रही है केमिकल एनर्जी में, वो भी लाइट रिएक्शन है। अब एक होती है हमारी डार्क रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बोनेट इनटू कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिएक्ट करवाया जाता है, मतलब उसका रिडक्शन होता है, जब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और ये क्या है, हमारा डार्क रिएक्शन है। तो 3 रिएक्शन याद रखनी है, 2 हमारी लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन। तो यही होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पूरे डिटेल में, ठीक है। न्यूट्रिशन द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन अ फूड फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम रॉ मटेरियल लाइक वाटर सनलाइट कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक में आता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमारा फूड ही नहीं बनेगा। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बाय विच सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड का सिंथेसाइज करता है, या फिर बोल सकते हैं CO2H2O को कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जब भी फोटोसिंथेसिस पूछा जाए कब कन्वर्ट किया जाता है, किसमें, ग्लूकोज में ही कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा होगा डाइजेस्टेड जब होता है तो जो हमारा स्टार्च होता है वो टूटता है, मुंह के अंदर ज्यादा टूटता है, अभी हम बात करेंगे उसका, ठीक है। तो उसी तरह फोटोसिंथेसिस भी, इक्वेशन क्या है, CO2 + H2O को सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में तोड़ा, C6 मतलब ये हमारा क्या निकला, ग्लूकोज, ये वाटर, ये O2 ऑक्सीजन। अब इसमें 3 रिएक्शन क्या होती हैं फोटोसिंथेसिस में 3 रिएक्शन होती है, 2 हमारी लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल लाइट रिएक्शन, और कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी लाइट रिएक्शन, ये भी होती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है हमें, वो हमारी डार्क रिएक्शन होती है। चलो अब ऑटोट्रॉफिक के बाद हमारा कौन सी दूसरी आती है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो अब क्या होगा इसका उल्टा, ये खुद का भोजन खुद बना रहे। हेटेरोट्रॉफिक क्या करेगा, हेटेरोट्रॉफिक क्या करेगा, अब ये अपना भोजन दूसरे से बनाएगा, मतलब इन दिस एनिमल्स और फिर या लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। देखो हम इसमें लिख सकते हैं प्रिपेयर देयर ऑन फूड, और इसमें क्या लिख सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड को स्वयं नहीं बनाता है, डू नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। टाइप क्या होगा, टाइप 3 है इसके, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजैक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप्स होता है, मतलब टाइप से ये तीनों, जिसमें से हम सिंबल से समझ सकते हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये क्या करेगा, जो डेड बॉडी होती हैं, जैसे कोई काऊ है अगर गिरी हुई है, मतलब डेड बॉडी उसकी पड़ी हुई है कहीं जगह, कोई जैसे रैट है, अब रैट मरा हुआ है, मतलब डेड बॉडी उसकी पड़ी हुई है, तो उसमें जो इसमें होंगे कीड़े, मतलब जो भी हो, वो डेड बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड बॉडी, उसे हम क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल जैसे फंगी या फिर फंजाई बहुत जगह बोलते हैं। दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, अब ये क्या करेगा, ऑब्टेन फूड फ्रॉम बॉडी, जैसे कि अब फूड को लेगा, जैसे मच्छर है, मच्छर को खून को लेता है हमारे, लेकिन क्या करता है, विदाउट किलिंग देम, मतलब हमें मारता नहीं, वो सिर्फ अपना भोजन लेकर भाग लेता है। तो ऑब्टेन फूड फ्रॉम बॉडी विदाउट, मतलब विदाउट किलिंग देम। एग्जाम्पल टेपवॉर्म या फिर मच्छर, मॉस्किटो, ये सब। अब होलोजैक न्यूट्रिशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड ब्रोकन इनटू सिंपलर एंड सल्यूबर फॉर्म। देखो ह्यूमन दिया गया ना एग्जाम्पल, ह्यूमन एग्जाम्पल दिया गया है, तो होलोजैक न्यूट्रिशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है जब वो ब्रोकन करता है सिंपलर फॉर्म या फिर सल्यूबर फॉर्म में। जब तक हम सिंपलर और सल्यूबर फॉर्म को नहीं करेंगे, जैसे हम ऐसे लिए रोटी को लिया अंदर, रोटी को अंदर लिया, हम बिन इसको चीड करें, मतलब बिन चबाए
अंदर ले लें तो अटकेगा भाई, पानी आप लोग मांगोगे फिर मम्मी मम्मी पानी दो। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स फूड ब्रोकन इनटू सिंपलर एंड सोल्यूबल फॉर्म, क्या करते हैं हम फूड को पहले सिंपलर और सोल्यूबल फॉर्म में करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं एग्जाम्पल ह्यूमन, या फिर उसे हम होलोजिक न्यूट्रिशन कहते हैं, एनिमल में भी इससे आते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के होलोजिक होते हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जिसमें से सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजिक। सैप्रोफिटिक क्या होती हैं, डेड बॉडी से अपना न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेती हैं लेकिन विदाउट किलिंग देम, वो हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। होलोजिक कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रोकन करता है सिंपलर एंड सोल्यूबल फॉर्म में, या फिर हम इसमें बोल सकते हैं होलोजिक में इट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ इजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और इजेशन, मतलब खाना, डाइजेस्ट करना, एनर्जी लेना, निकाल देना, ये भी आता है होलोजिक न्यूट्रिशन में। लेकिन या फिर हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड ब्रोकन इनटू सिंपलर एंड सोल्यूबल फॉर्म, या फिर बोल सकते हैं द प्रोसेस इन विच इजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 3-4 चीज हो जाए वो हमारा होलोजिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल ह्यूमन में भी आता है, एनिमल में भी आता है। तो ये होते हैं हमारे कौन क्या, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन याद रखनी है 3 हमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे, हमने उसमें से किसको उठाया, अमीबा को उठाया। अब ऐसा नहीं है कि जैसे अमीबा में अलग डाइजेशन होता है, अलग टाइप का डाइजेशन होता है, अलग डिफरेंट हर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता नहीं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हमने सिर्फ अमीबा नहीं लिखा है, हम यहां पर लिख सकते हैं इन सिंगल सेल्स। अब इन सिंगल सेल मतलब चाहे जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे, हमने उसमें से अमीबा उठाया तो अमीबा की तरह ही डाइजेशन होगा हर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। ऐसा नहीं है कि हर के पास अलग अलग होगा। ठीक है, ये मत सोचना। द फूड टेकन विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कार्ड स्यूडोपोडिया नहीं होता, स्यूडोपोडिया होता है। ठीक है, स्यूडोपोडिया मतलब जैसे कि ह्यूमन, अभी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे नहीं, इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन मैं बताता हूँ, इस पढ़ेंगे आगे, हम आगे पढ़ेंगे या फिर इसमें मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो होता क्या है, हमारे पेट में क्या है, विलाई है, स्टोमक में। तो विलाई जितना फैलेगा उतना फूड एब्जॉर्ब होगा, विलाई जितना फैलेगा उतना फूड एब्जॉर्ब होगा। तो वैसे है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसमें स्यूडोपोडिया। विलाई भी हमारे जो स्टोमक में होता है वो भी क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे हम विली कहते हैं। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, देखो ये है फूड, और ये समझ लो अमीबा आ रहा है और उसका ये स्यूडोपोडिया है। स्यूडोपोडिया ऐसे गया, फूड को कैप्चर किया, ये फूड को कैप्चर किया। अब फूड कैप्चर करने के बाद अपने इस फूड को कहां भेजेगा, वैक्यूल में। जैसे हम पेट में भेजते हैं, इसको वैक्यूल में भेजेगा। तो इस फूड को भेजा है ये वैक्यूल में, ये वैक्यूल में आया। अब इस वैक्यूल को करने के बाद ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फूड वैक्यूल में, फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल मतलब फूड कन्वर्ट हुआ फूड वैक्यूल में। कहां पर कन्वर्ट हुआ, वैक्यूल में। जो उसका फूड वैक्यूल है कन्वर्ट हुआ वैक्यूल में, तो हमारा बना फूड वैक्यूल। ठीक है, तो जब ये फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हुआ, अब जितने भी जरूरी चीजें वो डाइजेस्ट कर ली गई, ऑब्टेन कर ली गई साइटोप्लाज्म के द्वारा, और जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको ये बाहर फेंक देता है। ठीक है, इनका कोई मेन पार्ट नहीं होता है बाहर निकालने का, जहां से मन हो वहां से निकाल देते हैं अपना ये भोजन। ठीक है, हाँ, तो चलो अब इसका पूरा समझ लेते हैं इंग्लिश में। द फूड टेकन विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक पोजीशन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। फूड पार्टिकल कन्वर्ट इनटू फूड वैक्यूल इन अ वैक्यूल। वैक्यूल में जब जाता है फूड तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फूड वैक्यूल में। अब साइटोप्लाज्म ऑब्टेन द फूड एंड अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट द बॉडी। देखो, फूड को लेना इजेशन होता है, फूड को पचाना या फिर फूड से जो एनर्जी लेना वो हमारा डाइजेशन, मतलब फूड जब पेट में जाता है, जब उसे हम जब च्यूड करते हैं, मतलब अंदर जाता है, डाइजेशन शुरू होता है। ठीक है, पचाते हैं जिसे हम बोलते हैं, पचना शुरू होता है। एसिमिलेशन होता है, ह्यूमन की बता रहे हैं, एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन मींस एनर्जी होती है जो कि इधर उधर हर बॉडी के पार्ट्स में जाता है, एसिमिलेट होता है। और इजेशन अनडाइजेस्टेड फूड बाहर होता है। ठीक है, वही दिया गया है, फूड थ्रोन आउट द बॉडी कॉल्ड इजेशन। ठीक है, तो लिखना क्या है, लिखना यही है। बताना तो मैं कोई और तरह से था, सोचा कि लिख दूंगा अमीबा तो बता दूंगा, लेकिन मैंने कहा पेपर में लिख रहा है तो उस तरह मैं बताता हूं। ठीक है, तो इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा, लाइक अमीबा हम लिख सकते हैं। द फूड टेकन विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। Food particle convert into food vacuole in a vacuole. Thus, cytoplasm obtain the food and undigested food thrown out the body called
इजेशन। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, पहले हमने बात कर ली कि कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपलर एंड सोल्यूबल फॉर्म या फिर सिंपल एंड सोल्यूबल फॉर्म्स। तो इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। देखो मेन जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती है, वो एनर्जी के लिए काम आती है। मतलब जैसे कि फूड हमारा जहां जहां जा रहा है उसके मदद से जा रहा है डाइजेस्टिव ग्लैंड की वजह से। मतलब जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो मदद करती है फूड को सब चीज करने में, प्रोसेस जो होती है, और एलिमेंट्री कैनाल करती है वो जो प्रोसेस मतलब होती है, कहाँ फूड जाता है ये सब होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, जरूरी है, दोनों ही पढ़ेंगे हम लोग। तो याद क्या रखना है, दो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं ह्यूमंस में, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड इजेशन ऑफ फूड इज कैरीड बाय एलिमेंट्री कैनाल। मैंने कहा ना, जितना भी चीज हो रहा है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जहां पर इजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इजेशन सब कुछ हो रहा है, वो क्या है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल। लाइक दैट मैं इस पेन, इस मार्कर में खत्म हो जाती है, इंक भी डालता हूं, लिखने में भी काम आती है। मतलब अब यही मार्कर, इसी मार्कर को मैं चला रहा हूं इंक डालकर और काम भी कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या समझ लो, एलिमेंट्री कैनाल है। मेरा एलिमेंट्री कैनाल लिखने का। ठीक है, तो वैसे एलिमेंट्री कैनाल क्या है, हमारा शरीर है। द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जहां पर सब चीज होता है, इजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इजेशन। हाँ, अब जितना भी चीज हो रहा है, इजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये चारों चीज जितने भी हो रहे हैं, उस सब चीज को हेल्प कौन कर रहा है, हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड हेल्प कर रही है, एलिमेंट्री कैनाल काम कर रही है, ये होता है। ठीक है, इन सब चीजों, चारों चीजों को, इन सब चीजें, इजेशन को, डाइजेशन को, एसिमिलेशन को, इजेशन को हेल्प कर कौन रहा है, हेल्प कौन कर रहा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड से हेल्प कर रही हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बता देना सीधा मुंह पर, चाहे उसे पता रहे चाहे ना पता रहे, आपको सही होगा। ठीक है, चलो एलिमेंट्री कैनाल ए, पहला माउथ आता है हमारा, क्योंकि माउथ में हम एलिमेंट्री कैनाल, इजेशन होगा ना पहले। माउथ क्या है, एक पार्ट है, माउथ एक ऐसा पार्ट जहां से हम इजेशन शुरू करते हैं। डाइजेशन जब हम स्टोमक पर आएंगे तो हमारा डाइजेशन होगा। एसिमिलेशन कब होगा, एनर्जी जब इधर उधर होगी, उसकी हम बात नहीं करते हैं। और सारी चीजें आती है ना, अभी आगे पढ़ेंगे। माउथ पहले, द फूड इंटर्स इन द एलिमेंट्री कैनाल बाय माउथ। अब जब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड जा रहा है तो वो किसके द्वारा जा रहा है, माउथ के द्वारा। तो ये तो हम बोल सकते हैं द फूड इंटर्स इन द एलिमेंट्री कैनाल बाय माउथ, या फिर हम बोल सकते हैं इट हेल्प्स इनसाइड द फूड, ये मतलब फूड को अंदर जाने के लिए हेल्प भी करता है। ठीक है, शुरुआत कहां से हो रही है, द फूड इंटर्स इन द एलिमेंट्री कैनाल बाय माउथ। जी बिल्कुल। अब माउथ के दो कंसिस्ट पार्ट होते हैं माउथ के अंदर, टंग और टीथ है। ये टंग, टीथ, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये टंग और टीथ। टंग, इट इज अ हाईली मस्कुलर ऑर्गन है। टंग क्या है, एक हाईली मस्कुलर ऑर्गन है भैया, ये तो पता है। प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, जो फ्लोर है बक्कल कैविटी का उसके ऊपर, मतलब फ्लोर पर क्या है, प्रेजेंट है फ्लोर पर। और क्या करता है, एंड मिक्स फूड इनटू स्लाइवा। अब जो स्लाइवा होता है, जिसे हम लार कहते हैं, वो फूड हमारा मिक्स होता है उसमें। जैसे हम खानों को चबाते हैं, अपने फूड को चबाते हैं, च्यूड करते हैं, वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, जो स्लाइवा मिक्स हो रहा है। जब स्लाइवा मिक्स होगा तभी तो कॉम्प्लेक्स फूड सोल्यूबल और सिंपल फॉर्म में होगा। जब तक वो कॉम्प्लेक्स और सोल्यूबल फॉर्म में नहीं, तब तक हमारे फूड पाइप इसोफेगस में जाएगा नहीं, है ना, ऐसा है। अब टीथ, दूसरा हमारा टीथ है। टीथ क्या है, हेल्प्स इन चीविंग द फूड, क्या करता है, फूड को चबाने में मदद करता है। फूड को चबाएंगे, सलाइवा मिक्स होगा, तभी कॉम्प्लेक्स सोल्यूबल फॉर्म होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टंग का ही काम है, नहीं। तो क्या हो रहा है, हेल्प्स इन चीविंग द फूड। अब 4 टाइप्स होते हैं, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इंसीजर किस में काम आता है, फूड को काटने में, कटिंग द फूड इंसीजर। कैनाइंस मतलब कैनाइंस हर साइड को, मतलब हर चीज होता है। इंसीजर, कैनाइंस। काम किसका होता है, चबाने काम किसका होता है प्रीमोलर्स, मोलर्स।
और काटने या फिर हम बोल सकते हैं फूड को इधर उधर ले जाने में, मतलब इंसीजर और कैनाइंस का काम होता है, कटिंग का हम समझ सकते हैं। और जो चबाते हैं, कस के टुकड़े करते हैं, च्यूड करते हैं, उसका क्या होता है, प्रीमोलर्स और मोलर्स का। कटिंग द फूड किसके द्वारा होता है, इंसीजर के द्वारा। तो काम नहीं देखना है हमें, काम सिर्फ इतना देखना है कि च्यूड किसके द्वारा किया जाता है, प्रीमोलर और मोलर के द्वारा। 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ठीक है। अब माउथ के बाद जो फूड है हमारा, अब सब कुछ हो चुका है, हमने फूड को खाया, चबाया, स्लाइवा में मिक्स किया, च्यूड किया अपने चारों दांतों की मदद से। अब जो फूड है वो फेरेनिक्स में, अब चबाने के बाद फेरेनिक्स आता है। फेरेनिक्स क्या है, स्मॉल फनल शेप्ड, स्मॉल फनल शेप्ड है, जिसको हम रेस्पिरेशन में भी पढ़ते हैं, इन न्यूट्रिशन में भी पढ़ते हैं, मतलब न्यूट्रिशन में, डाइजेशन में पढ़ते हैं, सॉरी हाँ डाइजेशन में पढ़ते हैं, जिसमें हम ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो ये स्मॉल फनल शेप्ड है, जो कि कहाँ लोकेटेड होता है, या तो हम बोल सकते टंग के पीछे भी, जैसे फोटो आप देखोगे गूगल पे तो टंग के पीछे आपको दिखाएगा, पीछे होता है, या फिर ऐसे साइड में कई जगह होता है फेरनिक्स, ठीक है। तो फेरनिक्स किसके उसके होता है, अटैच किससे होता है, या फिर कॉम्बिनेट किसका करता है, इसोफेगस और ट्रैकिया से। अब ट्रैकिया किस में आता है, रेस्पिरेशन में, तो भाई फेरेनिक्स तो रेस्पिरेशन में भी जरूरी है, क्योंकि ये नोज के और माउथ के फूड पाइप से भी क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसोफेगस भी में भी कनेक्ट होता है ट्रैकिया से। ट्रैकिया हमारा क्या है, विंड पाइप है, इसोफेगस क्या है, हमारा फूड पाइप है। ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया हमारा विंड पाइप है, इसोफेगस हमारा फूड पाइप है, ठीक है, हाँ याद रखना है। तो फेरेनिक्स क्या है, स्मॉल फनल शेप चैम्बर है, ठीक है, स्मॉल फनल शेप चैम्बर है, जो कि ओरल कैविटी के बिहाइंड क्या होता है, रहता है, जो कि इसोफेगस और ट्रैकिया दोनों को कम्युनिकेट करता है। चलो ठीक है, इसोफेगस क्या होता है, दिस लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट लीड्स इनटू स्टोमक और ओपन, या फिर हम बोल सकते हैं जो इसोफेगस होता है स्टोमक तक अटैच होता है, ठीक है, स्टोमक तक अटैच होता है और वहीं पर ओपन होता है। जब स्टोमक से अटैच है तो ओपन होगा ताकि फूड हमारा स्टोमक में जाए, है ना, बिल्कुल। तो थिक मस्कुलर ट्यूब दैट लीड्स इनटू स्टोमक और ओपन, वो क्या है, इसोफेगस है। फेब लाइक होता है, मतलब जो ओपन, इसका जो कवर्ड होता है ओपनिंग, वो लीफ लाइक कार्टिलेजिनियस होता है, मतलब जो इसका कवर होता है, जहां ओपन होता है, कवर्ड किसकी वजह से होते हैं, उसे नाम कहते हैं एपिग्लॉटिस, उसके वजह से ये कवर्ड होता है, ठीक है। और ये खुलता कहाँ है, स्टोमक में खुलता है। तो चलिए बात करते हैं स्टोमक की, इसोफेगस के बाद स्टोमक भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये 3 चीज बात करने के बाद हम क्या आएंगे फिर अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड पर, सॉरी हाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड पर। चलो तो चलिए आते हैं अपने किस पे, स्टोमक पर, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। तो चलिए अपने स्टोमक की बात करते हैं। स्टोमक एक जे शेप्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, जो कि हम बोल सकते हैं स्टोर हाउस है फूड का, ठीक है। इट्स डाइजेशन टेक प्लेस थ्रू गैस्ट्रिक जूज, अब जो इसमें डाइजेशन होगा, जो कुछ भी होगा विलाई के द्वारा फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा, ये सब होगा, अभी ये सब हम पढ़ नहीं रहे हैं। अब जो स्टोर हाउस है फूड में, ये डाइजेशन है, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रेट किया जा रहा है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट किया जाता है, हम इसको गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव ग्लैंड में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा आता है तो फूड को डाइजेस्ट करता है स्टोमक, ठीक है। तो जे शेप्ड है पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का, दे सर्व एज स्टोर हाउस ऑफ फूड, इस डाइजेशन टेक प्लेस थ्रू गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा इसका जो डाइजेशन है वो होता है। अब बात करते हैं स्टोमक से फूड कहाँ जाएगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब देखो इसोफेगस तक हमारा क्या हो रहा था, इजेशन, अब डाइजेशन शुरू हुआ हमारा स्टोमक से। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, हाँ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और फाइनल डाइजेशन यहीं पर भी होता है, फूड का जो फाइनल डाइजेशन है वो यहीं पर होता है। सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियास हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, अब जो लीवर से जो सिक्रेट हो रहा है, जो पैनक्रियास से जो कुछ भी सिक्रेट हो रहा है, हम डाइजेस्टिव ग्लैंड में बात कर रहे हैं अभी क्या सिक्रेट हो रहा है, तो वो सब क्या करेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड को मतलब हेल्प करेंगे फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन ट्यूब लाइक ऑर्गन होता है, इस लार्ज भला इसका नाम हो, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है उसका, लेकिन बड़ा है डायमीटर में, ये छोटा है लार्ज इंटेस्टाइन।
ट्यूब लाइक ऑर्गन है जो कि कनेक्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वन साइड ऑफ द एनस। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कनेक्ट होता है और क्या होता है, एनस से भी एक साइड कनेक्ट होता है। अब होता ये है कि जो भी वाटर होता है वो समझ लो कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन ही एब्जॉर्ब करता है, मतलब जो पानी है उसको एब्जॉर्ब करता है। 3 पार्ट्स होते हैं, पहले ये जान लो, सेसियम, कोलोन, रेक्टम, ठीक है। वाटर इज रिमूव्ड होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से, क्योंकि ये एनएस से कनेक्ट होता है तो उसको हम क्या करते हैं, मॉर्निंग बेसिस में निकाल देते हैं एनएस के द्वारा, ठीक है। सेसियम, कोलोन, रेक्टम, वाटर इज रिमूव्ड। चलो अब बात करते हैं अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड की। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड देखो सिक्रेट क्या करती है, एंजाइम कौन सा है, डाइजेस्टिव क्या करता है, या फिर डाइजेस्टेड फूड कैसे होता है, ये सब हम देखने वाले। सलाइवरी ग्लैंड पहले बात करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करता है भाई, लार। कौन सी एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। और क्या करता है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोस में कन्वर्ट करता है। जो हम स्टार्च लेते हैं उसे किस में, माल्टोस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस स्टोमक में, अभी बात की ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस, जैसे कि पेप्सिन, रेनिन एंड लिपेस, ये सब क्या करती हैं, भेजती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करती है स्टोमक में। जैसे कि क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को, मिल्क को, लिपिड्स को, ये सब डाइजेस्ट कौन करता है, वो हमारा स्टोमक, ठीक है। लीवर, लीवर क्या है, इसे बहुत जगह पूछा जाता था, लीवर एक डाइजेस्टिव लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना। तो लीवर क्या कर रहा है, सिक्रेट कर रहा है बाइल, बाइल जो सिक्रेट कर रहा है। और इसका जो एंजाइम है इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई भी एंजाइम नहीं। और क्या करता है, इमल्सिफाई लार्ज फैट्स इनटू फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, मतलब अब जितने भी फूड होंगे, लार्ज फैट होंगे, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। कई जगह क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, तो इमल्सिफिकेशन क्या होता है, द कन्वर्ट ऑफ लार्ज फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स इज कॉल्ड एन इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो लीवर ही काम करता है लार्ज फैट का स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने में। पेनक्रियास, पेनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। एंजाइम्स कौन कौन से हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज, क्राइमोट्रिप्सिन, ठीक है। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट, फैट, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करती है। एंजाइम्स कई सारे होते हैं, मैंने 2 लिखे हैं, लैक्टोज, सुक्रोज। क्या करता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, जैसे प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा है, स्टार्च को मैल्टोस में कन्वर्ट कर रहा है, ये भी इसमें आ जाएगा। और इमल्सिफाई कर रहा है लार्ज फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, तो ये सब भी किस में आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में भी, ठीक है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस किसमें, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में ये था। अभी थोड़े बहुत टॉपिक और बचे हैं, उसको भी समझाता हूं मैं, इसको हम करते हैं इरेज। तो चलो ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड की बात कर लेते हैं। आप सोचोगे तो अभी तो हमने बात किया, अभी फिर से हम बात करते हैं कुछ और चीजों की, जैसे कि जो प्रोटीन से हमारे क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये सब किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, ठीक है। क्या, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं, विलाई में। हमने कहा विलाई की बात करेंगे, स्टोमक में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जबकि फैट्स, और जो फैट्स किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, लिम्फ डक्ट्स के द्वारा। तो याद रखना है, ठीक है। जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, वो सब किसके द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही हैं, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, ठीक है। और जो फैट्स है वो लिम्फ डक्ट्स के द्वारा। और डाइजेस्टेड फूड किसके द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, है ना। अब स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, स्टेप्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, इजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इजेशन। अब इन सब के पीछे क्या है, हर एक तरह का एंजाइम से हेल्प कर रहा है, जिसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं, है ना। कैसे कि जिसमें इजेशन में हमारा सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है, जो कि सारा चीज माउथ में हमारा होता है। डाइजेशन में भी वेरियस एंजाइम, जैसे गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है, कई सारे, उसमें भी अभी हमने बात किया। एसिमिलेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है वो वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में मतलब भेजता है, फूड को नहीं भेजता है, एनर्जी को भेजता है। इजेशन थ्रू एनस, हमारा मॉर्निंग बिजनेस में निकल जाता है सब कुछ, है ना। तो न्यूट्रिशन यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है।
एकदम अच्छे तरीके से। रेस्पिरेशन बचता है, ट्रांसपिरेशन बचता है, मतलब क्या क्या बचता है हमारा, ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब आप और हम हंस रहे हैं, बचे क्या, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रेशन। तो अगली वीडियो किस पे, रेस्पिरेशन पे, वो भी छोटा सा है, ट्रांसपिरेशन थोड़ा लंबा है, उसको समझना होगा, ठीक है, एक्सक्रेशन भी छोटा सा है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में रेस्पिरेशन के साथ, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।